अगर सदन में 33 विधायक गए हुए हैं तो उनसे फायदा भी मिलना चाहिए ना जी। 1980 से हमारे परिवार की फिल्म चल रही है, 45 साल हो गया, अभी तो और बाकी है 55 साल। हजारों लोगों के सुख दुख में शामिल हुए हैं, तब जाके 45 साल टिके हुए हैं। क्या आगे युवराज सुधीर सिंह चुनाव की तैयारी करेंगे? अगर हमारे परिवार का अगर पहला काम है तो प्रभुनाथ सिंह जी को बाहर लाना। अच्छा, देखा जाए तो आपके क्षेत्र से जो भोजपुरी के एक स्टार कलाकार हैं वो चुनाव लड़े थे, उनको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इलेक्शन वो लड़े थे, जी। लेकिन वो अपनी बात से ही अपने बात को कह के ही चुनाव हार गए, और खुद ही तो चुनाव हारे, फिर शायद आरजेडी को भी नुकसान पहुंचा दिया। सारण के लाल जो मिट्टी से लेकर सोशल मीडिया पे एक अपनी अलग छवि बनाए हैं, आपको बता दें कि चाहे वो खेल जगत हो या समाज सेवा की बात हो, हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए युवराज सुधीर सिंह हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी। जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे आपको देखा जा रहा है, या फिर समाज सेवा की बात करें, राजनीति की बात करें, राजनीति में इस बार देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा राजपूतों को लेके प्रदर्शन हुआ है, उसको लेके आप क्या कहना चाहते राजपूत प्रदर्शन नहीं कह सकते उसको, हैं? जी। इसको मेहनत कह सकते हैं कि जो क्षत्रिय लोग थे जी। उनको लगता था कि हमको वंचित किया जा रहा है, जी। तो ये सभी लोग इकट्ठा हुए, इसलिए सदन में 33 को सीट मिला हम लोगों को। और ऐसे ही सभी समाज, मैं क्षत्रिय के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जब भी किसी को वंचित कीजिएगा जी। वहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं। 1985 से लेकर 95 तक आपने देखा होगा कि बिहार की जो स्थिति थी, जी। ऊपर नीचे की लड़ाई, लेकिन अब तो हर वर्ग बराबरी में आ गया है। ऐसा बात नहीं है कि राजपूत ही इकट्ठे हुए हैं, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, कुशवाहा जी लोग भी इकट्ठे हुए हैं, यादव जी लोग भी इकट्ठे हुए हैं, लेकिन भागीदारी, अगर सदन में 33 विधायक गए हुए हैं तो उनसे फायदा भी मिलना चाहिए ना जी। अगर गए हुए हैं तो सिर्फ 5 साल तक वो गए हुए हैं और कुछ फायदा ही ना मिला इस समाज को, तो मेरे ख्याल से वो फिर जाना बेकार हो गया। जाइए तो कुछ परसेंटेज की बात कीजिए, 10% हक दिला दीजिए यार। आप लोग 33 आदमी गए हैं, जाकर अगर सदन में सो के चले जाइएगा तो फिर क्या फायदा होगा। कुछ वर्ण समाज को हक मिलना चाहिए, और आप लोग जब आवाज़ उठाइएगा 33 आदमी, तो 33 आदमी और 27 आदमी और 14 आदमी, आई थिंक मेरे ख्याल से 70 आदमी, ये 70 आदमी संख्या बहुत ज़्यादा होता है। तो एक बार आप लोग मन बना लीजिएगा तो भाई निश्चित है कि स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण मिल जाएगा। जी। अच्छा, देखा जाए तो राजनीति के साथ साथ जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आपके जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं एक भाव उत्पन्न कर देते हैं। आखिर वो शब्द आते कहाँ से हैं आपके अंदर? देखिए, बनावटी चेहरा, जी। ओरिजिनल चेहरा, मेरे लाइफ में वो नहीं होता है जो कैमरा एक्शन रिटेक, जी। बार बार एक्टिंग कर लेना, तो हम लोग का लाइफ में रिटेक नहीं, जी। जो हो गया सो हो गया। और मैं ओरिजिनल पे विश्वास करता हूँ, जी। और ओरिजिनल क्या होता है, धरातल होता है, और मैं लोगों के सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। मेरी फिल्म नहीं है कि 14 दिन के बाद पर्दे से उतर जाएगी, ये फिल्म 100 साल तक चलने वाली है। जी। बहुत जल्द, अभी तो 1980 से हमारे परिवार की फिल्म चल रही है, नहीं पॉलिटिकल फिल्म, 45 साल हो गया, अभी तो और बाकी है 55 साल। हम लोग लोगों का मेहनत करते हैं, ऐसे बात थोड़े है कि इतना दिन तक पॉलिटिक्स में अगर टिके हुए हैं तो बिना मेहनत का थोड़ा टिके हुए हैं। मेहनत किए हैं, हजारों लड़कों को रोजगार दिलाए हैं, हजारों लोगों के सुख दुख में शामिल हुए हैं, तब जाके 45 साल टिके हुए हैं। अगर बात बना के चले जाते हैं तो 5 दिन न टिक पाएगा कोई, फिर 45 साल तो बहुत बड़ी बात हो गई। मेरे बड़े पिताजी, मेरे पापा ने हमें सिखाया है कि समाज के लोगों से, समाज के उन वर्गों से हम लोग जुड़ते हैं जिनके पास गरीबी है, और गरीबी हर समाज में, राजपूत समाज में भी है, बुनियाद समाज में भी है, ब्राह्मण समाज में भी है, अति पिछड़ा समाज में भी है, वैश्य समाज में भी है। तो मैं बड़े लोगों से थोड़ा सा कम जुड़ता हूँ, मैं ज़्यादातर गरीबों से जुड़ता हूँ, और वह मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए सोशल आईडी पे मैं चर्चा बनाता हूँ। गरीब जब पसंद करते हैं तो बड़े बड़े लोगों को सोचना पड़ता है। अच्छा, देखा जाए तो आपके क्षेत्र से जो भोजपुरी के एक स्टार कलाकार हैं वो चुनाव लड़े थे, उनको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इलेक्शन वो लड़े थे, जी। लेकिन वो अपनी बात से ही अपने बात को कह के ही चुनाव हार गए, जी। और खुद ही तो चुनाव हारे, फिर शायद आरजेडी को भी नुकसान पहुंचा दिया। जी। चुनाव के उस स्थिति में उन्होंने एक बात कही, मंदिर
तोड़वा कर हॉस्पिटल बना देना चाहिए। जी। और वो चुनाव जो था, वो चुनाव का सोशल मीडिया आप देख ही रहे हैं, जी। एकाएक ट्रेंड करने लगा। और ट्रेंड करने से जितने भी आरजेडी के उम्मीदवार थे, तो इसमें हिंदू और जी। हो गया, जिससे नुकसान ज़्यादा हुआ, फायदा आरजेडी को नहीं हुआ। अगर वो इस बात को नहीं कह रहे थे तो शायद आरजेडी और सीट लाती, जी। लेकिन इस बात को कहकर काफ़ी पार्टी को भी नीचे ले गए, खुद ही चुनाव हार गए। तो मुझे लगता है कि उनके सलाहकार अच्छे नहीं। अब पढ़े लिखे कितना है मैं तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनके सलाहकार अच्छे नहीं, जो उनके साथ में रहने वाले लोग हैं। अगर वो अच्छे होते तो उनको अच्छा बात सिखाते। जी। चुनाव के टाइम में धैर्य रखना चाहिए, बातें ज़्यादा सुनना चाहिए, बोलना कम चाहिए। लेकिन वो भीड़ उड़ देख के, जो नहीं भीड़ जुट रहा था, उसको देख के उतावले हो गए, उसको संभाल नहीं पाए और बोलते चल जाए। वहीं पवन सिंह को देखिए, मीडिया के साथ जब आते हैं तो गंभीर हो जाते हैं, बहुत कम बोलते हैं। तो अगर वो कम बोलेंगे, मेरी एक बड़े भाई होने के नाते जी। और छपरा के जिला के होने के नाते मुझे मेरी एक पर्सनल राय है जी। कि खेसारी जी, अगर आप कम बोलिएगा तो ज़्यादा आगे बढ़िएगा, जी। और ज़्यादा बोलिएगा तो वैसे वैसे विरोधी पैदा होते रहेंगे। आपके सीनियर कलाकार भी आपके विरोध में खड़े हो गए, दिनेश लाल यादव जी खड़े हो गए, रवि किशन जी खड़े हो गए, मनोज तिवारी जी खड़े हो गए, आपके इंडस्ट्री के कलाकार भी खड़े हो गए। तो आपके बोलने से वो खड़े हो गए। जी। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा चुप रहिए, सबको जवाब मत दीजिए। कलाकार का मतलब क्या होता है? लोगों का दिल जीतना। कलाकार का मतलब ये नहीं होता है कि लोगों के दिल में नफरत पैदा करना। कलाकार वही होता है जो लोगों का दिल जीते। तो उनके में वो कला है। हमको आने वाले टाइम में लग रहा है कि मेरे बातों पर जरूर ध्यान देंगे। साल 2025 आपके लिए बहुत बड़ा दुखदाई रहा, लेकिन 2026 का आगाज हो रहा है, किस तरह से इसका आप बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। जी। 2025 कहीं से भी मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। सिर्फ मैंने पिता ही नहीं खोया, पिता के साथ में बहुत ऐसे सहयोगी थे, उनको भी खोया हूँ। और लास्ट टाइम में मेरी दीदी की अपनी सास जो थी, वो भी डेथ करके, भी काफ़ी यंग थी, 55 साल की थी। बहुत कुछ खोने के बाद भी आदमी को चुप रहना चाहिए, तो इसीलिए मैं खामोश भी हो गया हूँ। आप लोग से मिलता हूँ, आप लोगों को अपने दिल की बातें कहता हूँ, तो थोड़ा सा संतोष भी होता है। उसके बाद चुनाव भी नहीं लड़ पाया, तो थोड़ा सा और चिंतित हो गया। इतना दिन तक, वर्षों तक समाज में सेवा करने के बाद अगर आदमी असफल हो जाए तो शांत रहना ही ठीक रहता है। तो अभी मैं थोड़ा शांत हूँ। आगे आने वाले दिन में जैसे मेरे जो साथ में रहने वाले लोग हैं, मैं अकेले तो हूँ नहीं, काफ़ी संख्या में मेरे साथ में लोग हैं, सबके साथ राय होगा। अगर उनका जो भी वो कहेंगे उनके अनुसार मैं चलने के लिए तैयार हूँ। क्या आगे युवराज सुधीर सिंह चुनाव की तैयारी करेंगे? अभी मैं इस पर कोई, मेरे परिवार में पॉलिटिक्स तो है ही, जी। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरे गार्जियन, बड़े गार्जियन जो हैं, अभी जेल में हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको बाहर लाएं, उनकी रिहाई की मांग करें। पहला, अगर हमारे परिवार का अगर पहला काम है तो प्रभुनाथ सिंह जी को बाहर लाना। और इसके लिए छोटा भाई रणधीर सिंह, चाहे चाचा जी एमएलए जो हमारे हैं, अगर ये लोग साथ देते तो एक मुहिम हम लोग चलाते, और उस मुहिम के जरिए जनमानस को हम लोग जगाते कि प्रभुनाथ बाबू 73 साल के हो गए हैं, उनको जेल से आकर कम से कम पोता पोती के साथ जैसे लालू जी खेल रहे हैं, कुछ समय बिताना चाहिए। क्योंकि अमर का घुटी तो कोई पी के आया है नहीं, और 73 साल के बाद 75 होता है, तो कुछ दिन के लिए आके परिवार के साथ रहें। बस यही जनमानस से कहेंगे कि आप लोग एक बार फिर से बुलंद हो जाइए कि 2026 में कुछ ऐसा हम लोग करते हैं कि प्रभुनाथ बाबू को हम लोग 2026 में बाहर लाएं। पवन सिंह को लेके हमेशा आपके पोस्ट सोशल मीडिया पे आते रहते हैं। आगामी 5 तारीख को उनका जन्मदिन है, उनको लेके क्या कहना चाहते हैं? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना है। खूब जिए मेरा भाई, खूब नाम रोशन करे मेरा भाई, बस यही ना कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवराज सुधीर सिंह थे। आपने देखा क्या कुछ उन्होंने कहा। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में बताओ। देखते रहें सच एक्सप्रेस।